गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 14th ऑफ जुलाई 2023 और डे है फ्राइडे। जो फर्स्ट टाइम जो वो हमारे चैनल पर जो वो आए हैं या इस वीडियो को जो वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग जो वो डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं जो कि हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, फिर चाहे वो हिमाचल हो, फिर चाहे वो भारत हो, नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं। ये कोई डेली के करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। ये हमारे कुछ 2-3 महीने पिछले भी हो सकते हैं या 2-3 दिन पहले के भी हो सकते हैं। बस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो आप इनको मान सकते हो। हम लोग डेली जो वो 5 क्वेश्चन लेते हैं और इन 5 क्वेश्चन के साथ-साथ हम लोग जो वो बहुत कुछ जो वो स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते हैं। इन 5 क्वेश्चन का मतलब अपने आप में 5 टॉपिक होता है। हम लगभग जो वो 5 टॉपिक जो वो डिस्कस करते हैं डेली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हु हैज़ लॉन्च्ड माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव रिसेंटली। तो ये हमारे हिमाचल में जो वो हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो वो एक इनिशिएटिव जो वो स्टार्ट किया है, माई सीएम माई प्राइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपको पता होना चाहिए शिव प्रताप जो शुक्ला है वो जो वो हमारे नए जो अभी गवर्नर है हमारे हिमाचल प्रदेश के, तो गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो वो कौन है आजकल, शिव प्रताप शुक्ला है। अगर हम एम.एस. रामचंद्र राव की बात करें तो ये जो वो हमारे प्रेजेंट में जो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, हिमाचल के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, हमारा हाई कोर्ट जो वो शिमला में है, आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है एक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये तो हमारे मुख्यमंत्री है ही। अगर हम और की जो वो बात करें तो आपको याद रखना है मुकेश अग्निहोत्री जो कि डिप्यूटी सीएम है। और हमारा एक ऑप्शन है यहाँ पे एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती देखिए हमारे गवर्नर थे, ठीक है, राज्यपाल थे। अगर पहले राज्यपाल जो वो अगर आपसे पूछा जाए देखिए 1971 25 जनवरी 1971 को जो वो हमारे देश को, सॉरी देश नहीं, हमारे प्रदेश को स्टेटहुड मिल गया, पूर्ण राज्य का दर्जा जो वो मिल गया। तो इसके बाद एस चक्रवर्ती जो थे वो पहले राज्यपाल बने। और एक बात और याद रखिए साथ में कि शीला कौल का नाम भी याद रखिए, शीला कौल। शीला कौल जो वो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और एक नाम और याद रखिए कि सुरेंद्र नाथ, मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, मैं ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, आप जो वो इसको याद रख लीजिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है हमारे क्वेश्चन की कि ये जो वो हमने इस चैनल के कम्युनिटी में जो वो पोस्ट कर दिए हैं, आप एक प्रकार से रिवीजन के लिए जो वो इन क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने परसेंट ने जो वो सही आंसर दिया, कितने परसेंट ने गलत, तो वहाँ पे चेक करें। और अगर गलत आंसर किया है तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में जो उसको सही करें, मैं जो उसको पिन कर दूंगा कि आपने सही आंसर किया है। और बाकी कम्युनिटी के जो वो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर गलत है तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जो भी इन वीडियो को देखते हैं, क्योंकि कई बार जो वो टाइम नहीं लगता है। तो वैसे तो मैं जो वो सही आंसर डाल देता हूँ 1-2 दिन बाद, लेकिन कई बार कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप जो वो उसको अगर आपको लगता है कि बहुत सारे परसेंटेज जो वो गलत आंसर का है, तो जो वो आप कमेंट बॉक्स में उसको अटेम्प्ट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ए या बी जो भी ऑप्शन सही है इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं लिख रहा था यहाँ पे सुरेंद्र नाथ, ठीक है, सुरेंद्र नाथ कार्यकाल के दौरान जो वो इनकी जो वो मृत्यु हो गई थी। तो दिवंगत होने वाले प्रदेश के पहले राज्यपाल भी पहले राज्यपाल कौन थे? सुरेंद्र नाथ थे, ठीक है। 9 जुलाई 1994 में जो वो एक विमान दुर्घटना में जो उनकी मृत्यु हो गई थी। और भी आप याद रख सकते हैं बहुत सारे गवर्नर के नाम, जैसे कि शीला कौल के बाद जो वो आप याद रखिए एक और नाम रमा देवी का, ठीक है। और एक और नाम याद रखिए उर्मिला सिंह, ठीक है। ये जो वो कुछ महिला राज्यपाल जो वो हमारे हिमाचल में जो वो रह चुकी हैं। तो अगर हम जो वो थोड़े से मिनिस्टर की जो वो यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास वो कौन कौन से मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय उनके पास है, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं अन्य सभी विभाग जो आवंटित नहीं किए हैं वो जो वो मुख्यमंत्री के पास ही रहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जो कि हमारे डिप्यूटी सीएम है, जल शक्ति विभाग उनके पास है, परिवहन उनके पास है, भाषा और कला और संस्कृति, सहकारिता सहकारिता मंत्रालय जो वो अगर सेंटर की बात करें तो अमित शाह जी के पास है। डॉक्टर धनीराम शांडिल जो वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री या परिवार कल्याण मंत्री है। इनको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, पहले पूछा जा चुका है तब जो वो मेरे ध्यान में आ गया।
चंद्र कुमार जो हमारे कृषि मंत्री है, कृषि और पशुपालन मंत्री। हर्षवर्धन चौहान जो वो उद्योग मंत्री। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो इसको कैसे याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे देखने से तो और सुनने से तो एकदम से याद नहीं होने वाला, लेकिन इसको जो थोड़ा सा किसी दूसरे नाम से जो वो रिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हर्षवर्धन चौहान जो वो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, उद्योग संसदीय और कार्य और आयुष मंत्रालय के भी कौन है, हर्षवर्धन चौहान। जगत सिंह नेगी जो वो हमारे राजस्व मंत्री है, बागवानी आदिवासी विकास के भी जगत सिंह नेगी है। रोहित ठाकुर हमारे शिक्षा मंत्री है, फिर चाहे वो उच्च शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण हो, उसके जो वो रोहित ठाकुर जी ही है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले बन चुका है। अनिरुद्ध सिंह ये जो वो हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मिनिस्टर है। अगर एक नाम यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ तो वो है विक्रमादित्य सिंह, जो कि हमारे PWD के मिनिस्टर हैं। लोक निर्माण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री भी कौन है, विक्रमादित्य सिंह है। तो ये सभी जो वो आपको याद रखने हैं। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा CM सुखविंदर सिंह सुक्खू। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो माई CM माई प्राइड जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, माई CM माई चीफ मिनिस्टर और माई प्राइड। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे CM है, CM ने जो वो यहाँ पे क्या पकड़ा हुआ है हाथ में, एक QR कोड है साथ में और अपना फोटो जो वो साथ में है। आप देखिए यहाँ पे, इसको देखिए पहले, फिर देखते हैं कि ये माई CM माई प्राइड इनिशिएटिव जो वो क्या है। और यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं 21 मई 2023। अभी जो वो जुलाई चला है, 2 महीने पहले की बात हो रही है। आप यहाँ पे जो वो इंग्लिश में देख सकते हैं, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्च द माई CM माई प्राइड इनिशिएटिव here today, which enable any individual to download his photo clicked with the chief minister. The unique feature can be accessed by scanning a QR code, making it easy by citizen. तो आप क्या करेंगे, जैसे ही जो आप QR कोड पे जो एक क्लिक करेंगे तो आपका CM के साथ जो वो फोटो आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा हिंदी में देखते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे भी हिंदी में भी लिखा है। देखिए, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो माई CM माई प्राइड का शुभारंभ किया है। इसमें जो वो क्या होगा कि अपने साथ जो वो डाउनलोड कर सकेंगे आप CM की फ़ोटो। और आगे लिखा है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस इंटरेक्टिव फीचर के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रयास की सराहना की है। तो इस को जो आप याद रखिए, इस विभाग को सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ जो मिल करके मतलब ये काम हुआ है। आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनता की सुविधा के लिए सरकारी विभागों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने और कामकाज में पारदर्शिता व जवाबदेही लाने के लिए कृत संकल्प है। आगे लिखा है, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने माई CM माई प्राइड पहल के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना की। सूचना और जनसंपर्क विभाग की निदेशक किरण बढ़ाना, इसको भी याद रख लो। इस पहल के तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए QR कोड आधारित प्रणाली नागरिकों को एक सहज सुविधाजनक अनुभव प्रदान करेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, लेकिन इनकी अभी हमने बात की, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हमारे धनीराम शांडिल है। मुख्य संसदीय सचिव जो वो संजय अवस्थी और विधायक सुदर्शन बबलू भी उपस्थित थे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो कि है माई CM माई प्राइड जो वो किसने लॉन्च किया है, तो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे CM है, उन्होंने जो वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी इंडियाज एस्टिमेटेड GDP व्हेन इट सरपासेस द US टू बिकम द। अच्छा, यहाँ पे ना रीड मोर पे जो वो क्लिक करना मैं रह गया। मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। व्हाट विल बी इंडियाज एस्टिमेटेड, मतलब कि एक अनुमानित GDP जो वो क्या होगी जब सरपासेस द, जब हमारा इंडिया जो वो US मतलब कि अमेरिका को जो वो पछाड़ देगा। अब आप बोलेंगे कि अमेरिका को पछाड़ देगा, ऐसा कब हो सकता है? क्योंकि आज तक तो अमेरिका की इकोनॉमी है $21 ट्रिलियन, हमारी सिर्फ $3 ट्रिलियन है अप्रॉक्स। तो ये बुरा है कि देखिए क्वेश्चन जो वो आधा रह गया, तो मैं इसको ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ पे आगे लिखा है कि व्हाट विल बी इंडियाज एस्टिमेटेड GDP व्हेन इट सरपासेस द US टू बिकम द वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड, फिर लिखा है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2075, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन 75 तक जो हम लोग पहुँच सकते हैं। ये जो वो किसके द्वारा जो वो रिपोर्ट जारी हुई है, अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, गोल्डमैन SACHS।
तो ये जो वो एक कंपनी है जो एक रिपोर्ट जारी करती है, तो उसने कहा है कि 2075 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी, जब हम जो जो है वो जो वो यूएस को पछाड़ देंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यूएस आज वो पहली है, ठीक है, तो यूएस को ही पछाड़ दिया तब भी हम दूसरे में आ गए, तो हमें तो पहले में आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे यूएस को तो पछाड़ दिया हमने, लेकिन हम सेकंड पे इसलिए रहे क्योंकि फर्स्ट नंबर पर जो यहाँ पे चाइना ही है। चाइना सभी रिपोर्ट जितने भी जो वो अभी तक रिपोर्ट जो वो जारी हुई है, उसमें जो वो चाइना नंबर 1 पे ही बना हुआ है। लेकिन हमें जो वो अपने इंडिया पर जो वो गर्व है कि हम लोग जो वो सेकंड नंबर पर जो वो आ जाएँगे। वैसे एक्सपेक्टेड है, सॉरी एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है, मतलब कि अनुमानित जीडीपी है। ऐसे नहीं बोला जा सकता कि ऐसा होगा ही होगा। एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि ऐसा जो वो हो सकता है। ठीक है, तो ये 2075 की बात हो रही है। 2075 अभी चला है 2023, काफ़ी ठीक है टाइम के बाद। इंडिया जो वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी किसके अनुसार? गोल्डमैन, ये जो एक कंपनी है GOLDMAN, गोल्डमैन सैक्स SACHS, इसके अनुसार जो वो ये रिपोर्ट जारी हुई है। तो ये बोल रहा है कि कितनी जो वो ट्रिलियन हो जाएगी। आज हमारी है 3 अप्रॉक्स 3 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी है। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे 21 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की है, मतलब अमेरिका सबसे आगे है, तो मैं अमेरिका की भी साथ में बता रहा हूँ। अगर हम बात करें कि इंडिया की उस टाइम कितनी हो जाएगी, कितना जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है, तो ये है 52.5 ट्रिलियन डॉलर। 52.5 ट्रिलियन डॉलर जो वो हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। चाइना जो वो हमारे से आगे रहेगा, ऐसा जो वो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि चाइना से भी आगे जल्दी से जल्दी जो वो हम लोग निकल जाए। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट किलीमंजारो वियरिंग लुआंचड़ी गद्दी ड्रेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखिए पहले बात तो ये है कि हिमाचल की जो एक गद्दी ड्रेस है, जो आपने सुना होगा कि जैसे गद्दी जो पहनते हैं, गद्दी लोग जो हमारे हिमाचल में जो वो घूमते रहते हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के, तो ये जो वो ज़्यादातर गद्दी जनजाति जो वो हमारे चंबा में पाई जाती है। तो चंबा में जो गद्दी लोग जो भी ड्रेस पहनते हैं उसको जो वो लुआंचड़ी बोलते हैं। और एक महिला ऐसी है जिन्होंने जो वो लुआंचड़ी उस ड्रेस के साथ जो वो किलीमंजारो को जो वो फतेह किया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अंजलि शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे हिमाचल में आने वाले एग्जाम में जो वो पूछा जाएगा। ठीक है, अंजलि शर्मा। यहाँ पे एक ऑप्शन है एडमंड हिलेरी। ये जानबूझ के मैंने कुछ ऑप्शन ऐसे डाल दिए हैं क्योंकि एडमंड हिलेरी और जो एक नेपाल के हैं, ये जो एडमंड हिलेरी थे ये जो वो न्यूजीलैंड के हैं, और एक सिरपा तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। ये जो वो हमारी सबसे बड़ी चोटी वर्ल्ड की, जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो वो 8849 मीटर के आसपास लगभग है अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसको जो वो सबसे पहले अगर फतेह किया था किसी ने, तो वो एडमंड हिलेरी थे, जो कि न्यूजीलैंड से थे, और एक सिरपा बोलते हैं जो नेपाली लोग होते हैं, तो वो थे तेंजिंग नोर्गे। इन दोनों ने जो वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, और अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो लोग 1984 के आसपास की थी। और ये जो एडमंड हिलेरी थे, इन्होंने बहुत पहले कर ली थी 1953 के आसपास। 1953 में, डेट तो नहीं पता लेकिन आप अप्रॉक्स 1950 ईयर याद रख सकते हैं। ये इंडिया की जो वो एक महिला थी, बछेंद्री पाल। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बछेंद्री पाल जो वो भारतीय महिला थी जिन्होंने सबसे पहले 1984 में माउंट एवरेस्ट को जो वो फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड और याद रखिए कि एक महिला ऐसी है जिन्होंने सबसे पहली बार 2 बार जो वो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, संतोष यादव। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात नहीं हो रही है, माउंट किलीमंजारो की बात हो रही है। ये जो माउंट किलीमंजारो है, ये जो वो दक्षिण अफ्रीका की, सॉरी दक्षिण नहीं, अफ्रीका की बोला जा सकता है, अफ्रीका महाद्वीप की जो वो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंट इन अफ्रीका। ठीक है, इसकी हाइट जो वो लगभग ज़्यादा तो नहीं है, 5895 मीटर इसके अप्रॉक्स जो वो इसकी हाइट है। लेकिन ये जो वो सबसे वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा पर्वत है जो कि मुक्त खड़ा है।
मुक्त का मतलब एक प्रकार से है कि ऐसे खड़ा है, इसके आसपास जो वो बीच में जो वो ए है, आसपास जो कोई आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है। और सबसे उभरा पर्वत, फोर्थ वर्ल्ड का फोर्थ नंबर का जो वो सबसे उभरा पर्वत भी यही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी यहाँ पे ऑप्शन की, तो एडवर्ड हिलेरी हो गया। संतोष यादव, यादव को जो वो आप कैसे याद रखेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो वो 2 टाइम्स जो वो चढ़ने वाली जो वो पहली महिला थी भारत की, तो संतोष यादव ऐसे आप याद रखिए। अंजलि शर्मा तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो लुआंचड़ी पहन के जो वो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था, ठीक है। देखिए ऊपर जाके जो वो जब आप जाएंगे कभी ज़िंदगी में, तो बीच में तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ जाते हैं। कुछ एक ऐसे लोग हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी चढ़ जाते हैं, ठीक है, चले गए हैं और आए हैं वापिस, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, तो आए भी हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे वहाँ पे जो वो आपको पता है प्रेशर कम होगा, ज़्यादा होगा, वो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। हैंस मेयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैंस मेयर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मुझे जो वो मैंने एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लिया कहीं से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैंस मेयर द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर हु कॉन्क्योर्ड द समिट ऑफ माउंट किलिमंजारो इन 1889। तो ये जो वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे, इनके साथ और भी थे वैसे, लेकिन इनको आप याद रखिए, हैंस मेयर। तो आपको ना जब भी आप चढ़ाई करेंगे, ये जो वो अफ्रीका की बात हो रही है, उसकी चोटी वाली बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट की बात नहीं हो रही है। ये अफ्रीका में जो वो आपको जब भी रास्ते में जब आप चढ़ाई करोगे, तो बीच में जो ऐसे आपको लगाए गए हैं जो आपको उत्साहित करेंगे कि ये लोग पहुँच करके जो वो वापस आ गए, तो हम लोग क्यों नहीं पहुँच सकते, ठीक है। तो हैंस मेयर जो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। यहाँ पे और भी जो वो डिटेल में जो वो लिखा हुआ है कुछ और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको, आप इसको पढ़ सकते हैं, या गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। डेट आप याद रखिए 1928, ठीक है। ये काफ़ी मतलब कि ज़्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है वैसे। अगर आप जो वो जाना चाहो तो बड़े आराम से जो वो जा सकते हैं। यहाँ पे जो वो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो वो इस चोटी पर जो वो चढ़ गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मेरे पास और भी था, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्या शारीरिक रूप से अक्षम लोग माउंट किलिमंजारो पर चढ़ सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा है, देखिए 2007 में दक्षिण अफ्रीकी बर्नार्ड गुसेन ने अपनी व्हीलचेयर में 6 दिनों में माउंट एवरेस्ट बोल रहा हूँ बार बार, माउंट किलिमंजारो पर जो वो चढ़ाई की थी 2012 में। काइल मेनार्ड, जिनके हाथ या पैर नहीं थे, ने बिना किसी सहायता के भी चढ़ लिया था। तो इसका मतलब है ज़्यादा कोई कठिन चढ़ाई नहीं है, ठीक है। इससे कठिन तो हमारे हिमाचल में ही कुछ एक पहाड़ है, जैसे कि कैलाश पर्वत है, ठीक है, सिरखंड है, किन्नर कैलाश है, मणिमहेश है, वो मुझे लगता है कि इससे भी कठिन हो सकता है, ठीक है। आप मतलब ये कोई ज़्यादा बड़ी चढ़ाई नहीं है। कई कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 6 6 7 8 8 घंटे में भी जो वो आग जा कर के वापस आ गए हैं, ठीक है, ऐसे जो वो पर्वत है। लेकिन ऐसा है कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट है, तो जो वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है, देखिए 2014 में 30 क्रिकेट खिलाड़ी किलिमंजारो की चोटी पर चढ़ गए और क्रेटर कैंप में क्रिकेटर का खेल खेला गया, और यह अब तक का सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड रखता है। देखिए पहाड़ पर चढ़ने वाले लगभग हर व्यक्ति ने शिखर पर अपने अनुभव को एक किताब में दर्ज किया। 2016 में पिज़्ज़ा हट ने माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पिज़्ज़ा पहुंचाया और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 2016 में क्या हुआ, माउंट किलिमंजारो पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा पेड़ खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि यह 600 वर्ष से अधिक पुराना है और एंटेड्रोफ्राग्मा फ्राग्मा एक्सेल्सस प्रजाति परिवार का जो वो हिस्सा है। तो ये कुछ यहाँ पे जो वो फैक्ट थे, वो जो वो आपको याद रखने हैं। तो चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। हिम केयर स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 20 मिनट के आसपास जो वो अभी हो चुका है। हिम केयर स्कीम जो वो हमारे हिमाचल में, देखिए हिम का मतलब ही हिमाचल है, ठीक है, हिम मतलब हिमाचल। तो ये जो स्कीम है वो जो वो कब इम्प्लीमेंट की गई थी हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, फिर जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। 2019 में जो वो ये जो वो शुरू हुई थी। अगर इसको डिटेल में थोड़ा सा चले जाएँ कि क्या स्कीम में है, कैसे कैसे आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, क्या मिलेगा इसमें, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस स्कीम के बारे में जो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना हिम केयर। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए ये जो भारत सरकार द्वारा जो एक स्कीम है आयुष्मान भारत के अंतर्गत परिवारों का चयन जो वो SECC 2011 और RSBY के आधार पर किया गया है। लेकिन इनसे जो छूटे हुए परिवार हैं
जो आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान करेंगे, तो ये जो वो इनसे जो छूट गए परिवार हैं उनके लिए जो वो हमारे हिमाचल सरकार ने योजना जो वो शुरू की है। 1 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना जो वो लागू कर रहा है, मतलब ये 1 जनवरी को ही शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें इसमें जो वो रुपए तक कैशलेस योजना के तहत ₹1.5 मतलब रुपए तक कैशलेस उपचार कवरेज सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जब आप बीमार होंगे तो आपका इलाज जो वो एक प्रकार से 5 लाख तक जो वो फ्री होगा, ऐसा कहा जा रहा है। 5 से अधिक सदस्यों के मामले में जो वो शेष सदस्यों का ऐसा व्यक्ति अतिरिक्त इकाई के लिए 5 सदस्यों की सीमा में अधीन एक अलग इकाई के रूप में नामांकित किया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि स्वभुगतान के आधार पर क्रियान्वित किए जा रही है, तहत श्रेणियों के आधार पर अलग अलग प्रीमियम दरें जो वो दी गई है। लक्ष्य देखिए इसका क्या है, बीपीएल आयुष्मान के अंतर्गत कवरेज नहीं, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो वो कवरेज नहीं। आगे देखिए, आगे लिखा है मनरेगा श्रमिक जिन्होंने पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत जो वो 50 दिन काम किया है। ठीक है, 70 वर्ष से अधिक आयु के आगे वाले नागरिक, अनाथालयों में रहने वाले बच्चे, एकल नारी अक्षम 40% से ज़्यादा हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायक, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो यहाँ पे लिखे हैं इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। द्वितीय लिखा है यहाँ पे अंशकालीन, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये हमारा जो वीडियो है लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पे मैं जो स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप जो इसको वीडियो को पॉज करके करते करते भी देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली। देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ आशा वर्कर के बारे में, दिहाड़ी मजदूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवार को आयुष्मान भारत की तर्ज पर ई कार्ड जारी किया जा रहा है। और भी है लास्ट, तो आप इसको जो वो जरा ज़्यादा डिटेल के लिए जो वो पढ़ सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको कहा जा सकता है। हाँ, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2023 की बात हो रही है कि 2023 में जो वो लोकमान्य तिलक अवार्ड जो वो किसको दिया गया, तो जो वो हमारे नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही दिया गया। अमित शाह जो वो हमारे गृह मंत्री है, एस जयशंकर जो वो हमारे विदेश मंत्री है, और द्रौपदी मुर्मू आपको पता ही है कि हमारी राष्ट्रपति है। तो ये बातें जो आपको याद रखनी है। अगर हम इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें कि लोकमान्य तिलक अवार्ड जो वो, एक तो पता चल ही रहा है कि लोकमान्य तिलक जो भी हमारे थे, ठीक है, उनके नाम पर जो वो इसका नाम जो वो रखा गया। तो लोकमान्य तिलक यहाँ पे जो वो पहले तो 1 अगस्त को जो वो ये दिया जाता है। 1 अगस्त क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को जो वो इनकी डेथ हुई थी, उनको जो वो मतलब उनकी डेथ हुई थी, तो लोकमान्य जो तिलक थे, ठीक है, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जो वो ये दिया जाता है। तो इस बार जो वो 2023 में जो वो 103rd डेथ एनिवर्सरी पर जो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो वो ये दिया जाएगा, लोकमान्य तिलक अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर जो वो कितने नंबर के रेसिपिएंट बने हैं, 41st। ठीक है, 41 नंबर मतलब 40 जो वो पहले दिए जा चुके हैं, 41 नंबर के जो हमारे नरेंद्र मोदी है। और भी बहुत सारे मिनिस्टर को जो वो ये दिया जा चुका है। मिनिस्टर मतलब जो पुराने अवार्ड जिनको मिला जा चुका है। तो यहाँ पे लिखा भी है इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए शरद पवार हो गए, राहुल बजाज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप पुणे वाला मनमोहन सिंह, इनको जो है अवार्ड पहले मिल चुका है। ये जो वो कुछ रेसिपिएंट थे जिनको जो अवार्ड पहले मिल चुका है, तो इनको भी आप याद रखते हैं। ऑप्शन में जो कई बार डाल देता है कि किसको नहीं मिला, तो ऑप्शन में कुछ और डाल देगा फिर। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमने बहुत कुछ जो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप जो वो उनको एक बार जो वो देख लेते हैं और उसके बाद जो वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं चैनल पर जाकर NCERT क्लासेस 2.1 पर, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।